शॉप का एक ही सवाल था कि चौधरी ये क्या है। मैं बोला सर ये पीली सरसों है। गन्ने का पेमेंट आपको नहीं मिल रहा साल साल भर, कोई भी आप घी ले लें उसकी टक्कर का अगर ये घी ना हो मेरा वापसी कर देना, इतना मैं मानता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक स्पेशल गेस्ट हमारे घर पे अभी विराजमान हैं। हमारी रिक्वेस्ट पे वो आए हैं। नाम है उनका नरेंद्र चौधरी जी, पीली सरसों वाले। वो अपना टैगलाइन उन्होंने बना लीजिए या आप एक तरह से कह लीजिए अपने नाम के साथ उन्होंने जोड़ लिया है। नरेंद्र चौधरी पीली सरसों वाले से फेमस हैं। पिछले 2-3 साल से उनके जीवन की जो पूरी कहानी है, गांव से शहर तक का सफर और क्या क्या इन 2-2.5 सालों में उनके जीवन में परिवर्तन आया है और किस वजह से आया है, आज हम उनकी ही जुबानी उनसे ही सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आइए आपसे मिलवाते हैं और बात करते हैं नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है सोशल इंडिया। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका छोटा सा किसान नरेंद्र चौधरी, पीली सरसों के शुद्ध तेल वाला। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज स्पेशल सोशल इंडिया न्यूज़ पे आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत अनमोल पल है, दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम मेरा ये तेल पीली सरसों का, मेरे भवालपुर घासली का तेल आज इतना फेमस हो रहा है सोशल मीडिया पे, जो कि मुझे सजेस्ट किया था डॉक्टर सुभाष सैल्य जी ने। सुभाष सैल्य जी मेरे लिए मतलब एक प्रेरणा का स्रोत है, मेरे लिए भगवान है वो। उन्होंने ही इस प्रोडक्ट को बोला था कि चौधरी इस चीज़ को आप शहर में लेके आओ। 2 साल से जो मेहनत लगी है उस सफर के बारे में बताइए कि कैसे ये सफर शुरू हुआ और आप इसे किन मुश्किल हालातों में अपने, अगर आप बताना चाहेंगे पर्सनल अपनी लाइफ के बारे में, तो कैसे वो चल रहा है। इस मुहिम का जो मैंने स्टार्टिंग किया था वो किया था 2018 में। 2018 मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मैं 2016 में, उसमें 17 में डॉक्टर सुभाष सैल्य जी से मुलाकात हुई थी मेरी, और उनको मैंने इनविटेशन दिया था अपने घर आने के लिए। मेरे गांव में एक शिव मंदिर है निकला हुआ, तो मैंने वहाँ पे भंडारा स्टार्ट किया था। मैं जितना कमाता हूँ कम से कम एक साल में 1 महीने की सैलरी वहाँ पे खर्च कर सकूँ। तो ये मुहिम मेरे लिए बहुत अच्छी रही। आपकी सरलता और आपके जो मनोभाव हैं उन्हें मैं जान रहा हूं कि आप सारा का सारा क्रेडिट उन्हें देना चाह रहे हैं जिन्होंने आपको एक शुरुआत जरूर कराई है, मैं मानता हूं। लेकिन अब आप मुझे बात करनी है पीली सरसों वाले नरेंद्र जी से। बात आती है पीली सरसों के शुद्ध तेल की। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2017 में डॉक्टर साहब जब घर पे गए थे तो दोस्तों हमने पीली सरसों वहाँ पे फैला रखी थी। तो डॉक्टर साहब का एक ही सवाल था कि चौधरी ये क्या है। मैं बोला सर ये पीली सरसों है। बोले इसका क्या करते हो। मैं बोला मन के बेच देंगे इसको सर, हमारे यहाँ व्यापारी आएगा ले जाएगा। लेकिन वो उनका एकदम तुरंत मतलब दिमाग घूमा। वो बोले चौधरी इसको बेचना नहीं, बोले इसको तेल को मुझे दो 10 लीटर। बोले हम इस चीज़ का बिजनेस कराएंगे आपसे, लेकिन इस तेल को मैं जो मार्केट में घी बिक रहा है उसकी टक्कर का मानता हूँ। जो आप कोई भी आप घी ले लें उसकी टक्कर का अगर ये घी ना हो मेरा वापसी कर देना, इतना मैं मानता हूँ। नहीं, मेरा स्पेलर नहीं है सर, मैं आपको अभी भी बता दूं, मेरा अपना कोई स्पेलर नहीं है। मैं बाहर पिड़वाता हूँ और वहीं से अपना ये खल वगैरह सारी उनको देता हूँ, अपना तेल ले लेता हूँ। हाँ, खल दे देता हूँ जो पिड़ाई का आता है, मैं अपना तेल ले आता हूँ अपने घर पे, मेरे घर में स्टॉक रहता है। मैं अपनी बाइक से इसको चाहता हूँ हर रसोई में, हर घर में मेरा पीली सरसों का शुद्ध तेल यूज हो। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि लोगों की सोच जो है आज भी रिफाइंड और डालडे पे टिकी हुई है। मैं नहीं चाहता कि मतलब अपने शरीर से लोग खिलवाड़ करें, और इस चीज़ को बदलने के लिए मेरे एक मुहिम चलाई है चलो गाँव की ओर। उसका मैं आपको एक पन्ना खोल देता हूँ आज, जो मतलब मैं छुपाए बैठा था लोगों से भी। तो दोस्तों जितनी भी मेरी ज़मीन है मैं उसमें सारी में लोगों को डिवाइड करके एक इंडस्ट्री लगाने के प्लान में हूँ। और इंडस्ट्री का मतलब होता है गांव में रोजगार की कमी को दूर करना। तो दोस्तों ये मेरी मुहिम जो है पिछले अभी संडे में जो अपना 18 तारीख का चलो गांव की ओर प्लान था, तो वहाँ भी 2-3 हमें मॉडल मिले जो क्या मुझे बहुत शानदार लगे। कई आदमियों ने ये बोतल बनाने का प्लान किया है। अच्छा, जो आपके साथ जो मैं बोतल में ये तेल दे रहा हूँ, ये बोतल मैं बाहर मार्केट से खरीद रहा हूँ 17 रुपए की, और जब ये मेरे ही प्लांट में बनने लगेगी तो मुझे बहुत कम कॉस्ट में बैठेगी। मैं गांव का सिस्टम बता दूं, अभी मैं दोस्तों नौकरी छोड़ने के प्लान में हूं, लेकिन अभी नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं इसको पूरा सेटअप नहीं कर दूंगा घर पे। इसकी हर चीज की इंडस्ट्री घर पे नहीं लगा दूंगा। अभी आप दूसरे पे डिपेंड हैं। हाँ, अभी मैं दूसरों पे निर्भर हूँ। जब तक मेरा हर एक प्रोडक्ट मेरे गाँव में जो बेरोजगार आदमी है उन पे निर्भर नहीं हो जाएगा कि हाँ आप रोजगार हो गए। तो गांव के लोगों में क्या परिवर्तन आया? हाँ, तो गांव के जो लोगों में परिवर्तन है वो मुझसे ज्वाइंट होना चाहते हैं, लेकिन गन्ने का पेमेंट आपको नहीं मिल रहा साल साल भर। आपकी पीली सरसों का पैसा जो है आपकी जेब में है, मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आता है तो दोस्तों उसका पैसा पहले मेरे अकाउंट में आ जाता है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके गाँव भवालपुर बांसली से एक छोटा सा किसान निकला हुआ, मैं अपने तेल को इतने अच्छे तरीके से ढंग से बेच रहा हूँ।
और पैसा पहले, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब बिजनेस एकदम खड़ा कर रहे हैं चौधरी साहब, और गांव के लोगों को विश्वास आपने दिला दिया है कि भाई गन्ना छोड़ो, आलू छोड़ो, सब्जी छोड़ो, जो चीज बहुतायत में बोई जा रही है उसे कम कीजिए। और अब पीली सरसों का टाइम है, और अब चौधरी साहब पीली सरसों में गांव वालों को बिल्कुल कमाई करवा के देंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना। मेरा तेल अकेली दिल्ली में नहीं है, उत्तराखंड, हिमाचल, मतलब ऑल इंडिया, आसाम, मतलब आप कहीं भी लगा सकते हो। मुझसे एक नाम बोलो, गोवा गया है, बोले हाँ मेरा तेल गया, मुझे खुशी होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना काल में जो एक विजन दिया है, वोकल फॉर लोकल वाला, आत्मनिर्भर भारत वाला, स्वावलंबी भारत वाला, तो चौधरी साहब तो 2 साल से कर रहे हैं। तो अब क्या सरकार की तरफ से कोई मदद की उम्मीद है? कभी देखा है सरकार की तरफ कि जब मैं इतना 2 साल से काम कर रहा हूँ, एक गांव में एक मुहिम छेड़ी हुई है मैंने, तो क्या सरकार की तरफ देख रहे हैं? तो मैं ट्विटर पे भी और इंस्टाग्राम पे भी मैं टैग कर देता हूँ कभी कभी, लेकिन कभी भी मतलब सरकार से मेरी तरफ को कोई अभी मदद नहीं आई है। और मैं चाहता हूँ गांव एक इस तरीके से हो जाए जहाँ पे एक इंडस्ट्री बैठेगी, लोग चाहेंगे कि हाँ हम बेरोजगार नहीं हैं। मैं चाहता हूँ, अगर मैं 2 साल से अपनी बाइक से तेल बेच रहा हूँ, मैंने इंटर किया है लेकिन मैं बेरोजगार नहीं हूँ। मैं अपने ऊपर डिपेंड होकर कहता हूँ मैं बेरोजगार नहीं हूँ। लोग डंका बीचते हैं पढ़े लिखे कि मैंने बीटेक किया, मैं बेरोजगार हूँ। मैं उनको समझा देना चाहता हूँ कि ये मेरे खेत का है। और जो लोग बेरोजगारी का रोना रोकते हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि किसान बात आज नरेंद्र जी जब एक इतनी बड़ी मुहिम छेड़ सकते हैं, तो उनके लिए क्या कहना है आपका? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये राजनीति जो है, मतलब राजनीति ही एक एजेंडा है जो मतलब बेरोजगारी का मतलब रोना रोने के लिए मजबूर करती है लोगों को, अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी को मजबूर कर देती है। और मैं आपको बता दूं, अगर किसान अगर अपनी इसी पे आए तो दोस्तों वो एक उद्योगपति है। अगर वो अपने सामान को खुद डायरेक्ट बेचे, अगर उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को बिजनेस में तारे, तो कोई बुराई नहीं है, करने का तरीका होता है। अगर बच्चे ने पढ़ाई की है, बेटा अपना तेल को बेच मार्केट में, बीटेक है, बीटेक एमटेक की बात नहीं कर रहा। मैंने भी, अगर मेरी वाइफ मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, अगर वो मुझे प्रेशर देती है कि आप अपना सामान बेच रहे हो, मुझे खुशी होती है। वो बहुत खुश है आज कि हाँ हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। आज के लोग कहते हैं मैंने बीटेक करा और ये कर दिया, मुझे नौकरी नहीं मिली, तो दोस्तों मैं उनके लिए मतलब खुद भी अफसोस महसूस करता हूँ कि यार कैसे बोल देते हैं, कैसे अपने घर पे रुके हुए हैं। दोस्तों अगर वो चाहे तो मतलब आज की डेट में गोबर बेच देंगे, गोबर के उपले भी मतलब 150 रुपए के 4 बिक रहे हैं। लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है। सोचो, मैं हर चीज की अपनी पोस्ट कोई लिखता हूं तो उस पे लिखता हूं किसानों जरा सोचो, चलो गांव। और मैंने जो मुहिम चलाई है चलो गांव की ओर, और दोस्तों मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत कम समय में कुछ नया ही करके दिखाऊंगा चलो गांव की ओर मुहिम को लेके। और सर देशवासी अब अपने गांव की तो आपने बता दी, नरेंद्र जी अपने गांव को प्रभावित कर रहे हैं, तो देश के तमाम जो युवा जो गांव के क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से आते हैं, जो ये बेरोजगारी वाली बात है कि नौकरियां नहीं है, उनके लिए क्या संदेश है? दोस्तों मैं वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? क्या मैं सहारनपुर जिले का अजय आपके साथ जुड़ सकता हूँ? जी जरूर जुड़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और छोटी सी एक मुहिम प्लान कर रहा हूं जो मतलब मेरे दिमाग में चल रही है। दोस्तों हम अपने खेतों में कॉटेज बना सकते हैं जिसकी बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है। कॉटेज कच्चे मकान की आज की डेट में इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है। अगर आपने अपने खेत में बीचों बीच खेत में बना दिया, चारों तरफ खाली मकान वो है, खेत खलियान है, और नहाने धोने का एक अच्छा सिस्टम, पुलिया बोलते हैं जिसको, होद शहर में स्विमिंग पूल बोल देते हैं। तो दोस्तों इस चीज का आनंद लेने के लिए शहरों से लोग जाएंगे, ये मेरा खुद का मानना है। क्योंकि मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ लोगों की बातें सुन के ऐसा लगता है कि आज के लोग मतलब शहर वाले लोग गांव की तरफ प्रभावित है। टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं। मैं अपने आप में खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आने वाले लगभग मार्च नहीं 2021 में मेरे गांव में खुद के कुछ कॉटेज होंगे अपने को। आप इस तरह का हाँ आप देश के सामने रखूंगा। मैं 2021 में रखूंगा। 2021 में मैं दावा कर रहा हूँ। और जो दावा करते हैं वो फेल नहीं होता। नरेंद्र चौधरी का भी फेल नहीं होता। चलिए, ये आपका कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कहाँ से आया है, क्या टर्निंग पॉइंट क्या है? मैं टर्निंग पॉइंट इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मुझे ये दिमाग में इसलिए आता है। मैं पर डे घूमता हूँ। मेरा घूमने का जो प्लान है पर डे का होता है। मैं दिल्ली में हूँ, गाजियाबाद में हूँ या नोएडा में हूँ, मैं पर डे घूमता हूँ। मैं लोगों की सोच को देखता हूँ, वो चाहते क्या, लोगों को पढ़ते हैं, लोगों को मैं देखता हूँ। मुझसे तेल उन्होंने मंगाया, लेकिन मतलब उनकी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मेरी समझ में आती हैं, वो चाहते क्या है। मेरी जो मुहिम है चलो गांव की ओर,
उससे कैसे प्रभावित होते हैं। वो कहते हैं वो यार खाना खाने आना है हमें गाँव, और मैं चाहता हूँ आपको दाल चावल रोटी और वो चीज़ें मिलेंगी जो मतलब मट्ठा दोस्तों शहर में नहीं है। अब कहने लगे हम अमूल का पी लिया, मदर का पी लिया, नहीं वो मट्ठा है ही नहीं। आप एक बार गांव की ओर आओ तो सही। एक मुहिम है मेरी, चलो गांव की ओर। तो दोस्तों उसको सफल बनाने में आपका थोड़ा सा मुझे सहयोग चाहिए, और मैं चाहता हूं इस मुहिम को बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। धन्यवाद नरेंद्र जी, आपने हमें समय दिया और अपने अनुभव हमसे साझा किए सोशल इंडिया से। जल्दी ही सोशल इंडिया आपके गांव में भी आएगा।